है। इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों स्क्वायर किलोमीटर एरे। दोबारा सुनिएगा, आने वाले टाइम में ये इसी नाम से जाना जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, क्या कह रहा हूं मैं? स्क्वायर किलोमीटर एरे, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो क्या बोल रहा हूं मैं। स्क्वायर से लिया एस, किलोमीटर से लिया के, एरे से लिया ए, और ये ऑब्जर्वेटरी है तो SKAO। अब ये कोई नाम में मजा तो नहीं आया, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा SKAO स्क्वायर किलोमीटर जिसका एरे हो, ऐसा ही एक कार्य विकसित करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है? अब कौन करने जा रहा है इस पर बाद में आऊंगा, लेकिन ये स्क्वायर किलोमीटर यानी कि यूं समझो किलोमीटर स्क्वायर है ना, ऐसे समझ सकते हैं। एरे का मतलब परिधि हो गई। अच्छा, अब मैंने है ना इसी से संबंधित आपको एक शब्द और सिखाना है, उस शब्द को पकड़ना, FAST। इस शब्द को देखना भाई, इस F का मतलब समझना। इसका मतलब है, अब आप खुद से पहचाने क्या ये शब्द पर जा रहा है। दोबारा देखना, F 500 मीटर। इसको मैं बोलूंगा बाद में, लेकिन लिख पहले दिया 500 मीटर। अब A का मतलब है अपर्चर, अपर्चर 500 मीटर, अपर्चर स्फेरिकल, स्फेरिकल 500 मीटर, अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने मैंने आपके सामने कुछ लिखा है। अगर आपको ये दिखाई दे जाए और इसका मीनिंग समझ में आ जाए तो आप मुझे बताइएगा क्या है ये कहानी। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आनी है। कैसे भाई? मैंने यहां पर FAST जो शब्द लिखा है, इसकी फुल फॉर्म लिखी, ये है 500। एक्चुअली ये क्या है? 500। तो इसका तो उठा लिया F, यहां से अपर्चर का उठा लिया A, S का उठा लिया S स्फेरिकल का, और टेलीस्कोप का उठा लिया ST। आप लोगों के बहुत परीक्षाओं में लास्ट ईयर ये पूछा गया है फास्ट क्या है। अब इसका मीनिंग समझ जाइए मेरे प्यारे साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, जिसे हम लोग स्काई आई के नाम से भी जानते हैं। याद कर लेना, क्या सवाल बना? दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसे हम स्काई आई के नाम से भी जानते हैं, उसे ही हम फास्ट नाम से भी जानते हैं। ये दोनों एक ही के नाम हैं। स्काई आई नाम से बनाया था, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म फास्ट हो गया। क्लियर? अब आपके मन में जिज्ञासा बन गई, सर ये कहां पर है? मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, ये स्थित है चाइना के भीतर। कहां पर है? चाइना में है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप चाइना में है। अब बड़ा सवाल बनता है, सर ये कौन सा टेलीस्कोप है? बहुत सुनते हैं टेलीस्कोप, टेलीस्कोप है कौन सा वाला? मैंने कहा भाई ये है रेडियो टेलीस्कोप। कौन सा है? रेडियो टेलीस्कोप। अब आपके मन में फिर एक सवाल आएगा, सर ये रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है? ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या होता है? सब समझाऊंगा, लोड मत लो, लेकिन एक बात पहले सीख लो। क्या? मैंने कहा भाई ये तो आपको फास्ट दिखाई दे गया, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको अब SKAO का मतलब कुछ समझ में आने लगा? अगर आपको आने लगा हो तो दिमाग लगा लो, क्या कहना चाह रहा है। S बोले तो स्क्वायर किलोमीटर। अब तो यार समझ ही जाओगे, यहां 500 मीटर लिखा है, यहां स्क्वायर किलोमीटर लिखा है। कौन ज्यादा बड़ा होगा? कौन ज्यादा बड़ा होगा? तो मेरे प्यारे साथियों ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर किलोमीटर है, ये 500 मीटर है, जस्ट डबल है। आ गई बात समझ में? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, तो मेरे प्यारे साथियों ये भी इसके डायामीटर की ही बात हो रही है। आ गई पहली बात अच्छे से समझ में? ठीक बात है। तो अभी एक सवाल बनता है, अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ऑब्जर्वेटरी कहां है? तो उसका आंसर है चाइना में है। पहला सवाल तो क्या बनता है? दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो ऑब्जर्वेटरी। अब आप में से कई लोग ये जानना चाहेंगे कि रेडियो ऑब्जर्वेटरी क्या होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम इस सवाल को समझें। रेडियो ऑब्जर्वेटरी कहां है? चाइना में है। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी बन कहां रही है? तो वो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में बन रही है। फिर आप पूछेंगे फिर 1 किलोमीटर डायामीटर कैसे कवर करोगे? मैंने कहा हां, यह सवाल आपने सही पूछ लिया। मैंने कहा भाई ऐसे कवर करेंगे कि अगर एक का क्षेत्र यहां आधा है
दूसरे का आधा, कंबाइंड करके ये वैल्यू एक साथ ही निकालेंगे। बोले अच्छी बात है। सर एक बात बताओ, एक तो चाइना ने बनाया, इस SKAO को कौन बना रहा है? मैंने कहा हां, ये सवाल सही पूछ लिया। मैंने कहा इसको बना रहे हैं 10 देश मिलकर के। कौन बना रहा है? 10 देश मिलकर के बना रहे हैं। कौन कौन से हैं? कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। हां जी, ये पहचानिए अपना प्यारा देश, क्या नाम? इंडिया। इंडिया भी शामिल है। बोले सर इसमें तो चाइना भी है, तो क्या हो गया? चाइना अपना अपना भी बना रहा है, सबके ग्रुप में भी रह रहा है, टेक्नोलॉजी यहां से लाता है, कॉपियां मार लेता है, ये तो सभी लोग करते हैं, तो यहां पर ये भी है। तो न्यूजीलैंड, इटली, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूके और नीदरलैंड, ये मिलकर के ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर क्या बना रहे हैं? SKAO बना रहे हैं। बोले ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन सर अभी तक हमारा सवाल अधूरा है, ये टेलीस्कोप होता क्या है? मैंने कहा दूरबीन। बोले सर ऐसे क्यों कह रहे हो, दूरबीन होता है? मैंने कहा हां, आप दूरबीन समझ लोगे इसलिए कह रहा हूं, बाय द वे ये दूरबीन नहीं होता है। तो बोले फिर क्या होता है? मैंने कहा ये होता है। बोले इतना पागल रहता है क्या ये? मैंने कहा ना, थोड़ा आराम से पागल कर देते हैं। इधर देखिएगा, कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। असल में ये जो नाचता हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये इसका एक फास्ट फॉरवर्ड एनिमेशन लिया है हमने। आपको ऊपर अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष के नीचे यहां पर कुछ छाजड़े से लगे हुए हैं, है ना? याद करिए, ये देखिए, आपको शायद आपको यहां दिख रहा हो, क्या है ये मेरे प्यारे साथियों? असल में कुछ इस प्रकार का एक बहुत बड़ा सा, जैसे अपने डिश टीवी का वो नहीं होता है, एयरटेल, टाटा स्काई का छाजड़ा सा लगा होता है जो, है ना, वैसा ही है, जिसका अपर्चर बहुत बढ़िया है। चलो एक मिनट रुको, आपको ना इससे अंदाजा हो जाएगा। मैं चाइना वाला दिखाता हूं आपको। ये चाइना वाला है, इधर देखो ध्यान से, ये चाइना का अपर्चर है, पहाड़ियों के बीच में लगा हुआ है, इसी को आपने फास्ट नाम दिया है। ये गुजहाउ नामक एक जगह है, वहां पर है। देखो अब आप इसको पहचानो, कहां पर है? ये चारों तरफ से मेरे प्यारे साथियों पहाड़ियां हैं, इसके बीच में इन्होंने वो पूरा की पूरा वो बनाया हुआ है, ऑब्जर्वेटरी के लिए वो छाजड़ा बनाया हुआ है। सर करता क्या काम है ये? मैंने कहा अभी बताते हैं क्या काम करता है। मैंने कहा भाई ये काम ये करता है कि ये अपने में से रेडियो वेव निकालता है। क्या करता है? अपने में से रेडियो वेव निकालता है। बोले ये कौन सी वेव होती है? मैंने कहा सुन लो पहले, फिर बताएंगे। ये रेडियो वेव निकालता है, अंतरिक्ष में भेजता है, फिर क्या होगा? अंतरिक्ष में जहां जहां रेडियो वेव से प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको ये रिकॉर्ड करता है। बोले सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कि ये रडार है? हमने कहा अच्छा रडार में क्या होता है? तो सर रडार की फुल फॉर्म भी तो आपने बता रखी है। हमने कहा क्या बता रखी है? बोले रडार में आपने कह रखा है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मैंने कहा यार गजब समझदार हो, बिल्कुल सही पहचान गए हो कि ये एक प्रकार का रडार है। तो इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या करता है ये असल में अपने द्वारा रेडियो वेव्स भेज भी रहा है और बिना भेजे जो अंतरिक्ष से, देखिए दो बातें समझिएगा, रडार में जो ये लगा हुआ टेम्बूसा होता है ना, ये जो लगा हुआ छतरी सा है, यही अपनी तरफ से सारी वेव भेजता है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि अंतरिक्ष से आ रही रेडियो वेव्स जो कि पृथ्वी से गई ही नहीं है और अंतरिक्ष से सीधी चली आ रही हैं, उन्हें ऑब्जर्व करता है। अब आ गई बात समझ में? दोबारा सुनिएगा, इसका मेजर काम क्या है? अंतरिक्ष की तरफ से कोई दुनिया के कहीं पे ब्रह्मांड के अंदर कोई सेलेस्टियल बॉडी है, उसने अपनी तरफ से रेडियो सिग्नल भेजे। क्या सर आप कहीं यूएफओ वगैरह की तो बात नहीं कर रहे हो? हैं अनआइडेंटिफाइंग जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, एलियंस की तो बात नहीं कर रहे हो? समझ लो भाई, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि ये आने वाले जो रेडियो वेव्स हैं। अच्छा तो फिर सिग्नल्स के रूप में कोई रेडियो वेव्स ही क्यों यूज करेगा? मैंने कहा भाई दुनिया में इससे बड़ी रेडियो वेव के अलावा कोई वेव ज्ञात नहीं है। बोले कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा इधर देखो, आप लोगों के सामने ये पूरा की पूरा स्पेक्ट्रम दिया हुआ है मैंने। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है जरा इसे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये रहा रेडियो वेव। रेडियो वेव की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, अर्थात इसके दो श्रृंग और गर्त के बीच में, इसके दो श्रृंग और गर्त के बीच की जो दूरी है वो 1-1 किलोमीटर तक होती है। तो ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी रेडिएशन का उपयोग सेलेस्टियल बॉडीज भी करती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज बोले तो खगोलीय पिंड भी करते हैं। क्या करते हैं? वो अपने द्वारा कोई मैसेज भेजने के लिए या आगे की कोई जांच इकट्ठी करने के लिए
रेडियो वेव्स ही भेजते हैं, बहुतों के ऊपर से जा रहा है। बोले सर बात ऊपर की है और हमारे भी ऊपर से जा रही है, थोड़ा सा साइंस है, लेकिन मैं फिर भी सरल रूप से समझाने का प्रयास करता हूं। एक काम करो, हम लोगों ने, अधिकांशों ने अब तक रडार को या तो समझा हुआ है या उसका उपयोग समझा हुआ है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। साथियों, रडार में होता क्या है, एक इस प्रकार की छतरी सी लगी होती है ना। ये छतरी क्या होती है कि भाई ये छतरी जो है अपने में से रेडियो वेव्स निकाल रही होती है, यूं करके। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए ये बॉर्डर था, बॉर्डर से यहां से दुश्मन का कोई फ्लाइट जो है वो हमारे क्षेत्र के अंदर एंट्री कर गया। ठीक है, हमारे क्षेत्र में जब एंट्री कर रहा है तो हमारी रेडियो वेव इससे जाकर के टकरा करके तुरंत इसने मैसेज नीचे भेजा कि साहब हमारी वेव सीधी सीधी अंतरिक्ष में नहीं जा रही, रास्ते में रुक रही है और लौट के वापस आ रही है। इसका मतलब दुश्मन की तरफ से कोई चीज एंट्री कर गई है। इसे ही हम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इसी की शॉर्ट फॉर्म है रडार। आ गई बात समझ में? ये तो हो गया रडार। बोले ठीक बात है सर, ये तो समझ में आ गया, अब आगे बताओ। मैंने कहा एक बात बताओ भाई, मैं नहीं तुम बताओ, हमने रेडियो वेव ही क्यों यूज करी? हम लाइट जला के बैठ जाते। तो सर रेडियो वेव इसलिए यूज करी क्योंकि कम एनर्जी पर, बहुत कम एनर्जी पर, ये क्यों शब्द बोल रहा हूं बार बार में, क्योंकि साइंस का कंसेप्ट है E इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h न्यू, और मैं अगर आपको ऐसे बताऊं hc अपॉन लैम्बडा होता है, आप इसे केवल इतना सा याद रख लीजिएगा, यानी जितना अधिक लैम्बडा होगा एनर्जी उतनी कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी यानी सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता से ये निकलने वाली जो वेव है ये अंतरिक्ष में जा सकती है। तो खर्चा सबसे कम, काम सबसे ज्यादा, क्योंकि रेडियो वेव्स दूर तक जाती हैं। यही कारण है कि हम लोग सिग्नल्स भेजने में भी इसी का उपयोग करते हैं। अब इसका उल्टा चलते हैं। ये तो धरती की बात बताई, अब जरा सोच के देखो, कोई अंतरिक्ष में कोई खगोलीय पिंड है, आप सोचो सरल भाषा में, कोई रडार आ रहा, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अंतरिक्ष की तरफ आ रही है, या फिर ये समझिए सौर मंडल में कोई भी ऐसा आइटम है जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, वो भी अपने पास में ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेगा। क्यों? क्योंकि उसे भी तो जांचना होगा ना, क्योंकि इतनी दूर से पृथ्वी दिख तो रही नहीं है, वो जांचेगा कैसे? जांचने के लिए मेरे प्यारे साथियों वो अपनी तरफ से रेडियो वेव भेजेगा। हर किसी के पास एक ही सिस्टम है, चाहे आपका दुश्मन का जहाज आपके यहां आए या आपका जहाज पाकिस्तान में जाए, उनके पास भी रडार लगे हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उनकी तरफ से जो रेडियो वेव्स भेजी जाएंगी जांचने के लिए, उनके लिए ये वाली ऑब्जर्वेटरी लगाई जाती है। आ गई बात समझ में? फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, बाकी तो सारी बात सही है, ये फास्ट का निर्माण तो पहले बताओ कब हुआ, और दूसरी बात ये बताओ, आपने जो देश बताए ना, इनमें अमेरिका गायब है सर। अमेरिका कहां है? ये तो गायब ही है सर। यहां तो यूएस का तो नाम और निशान नहीं है। क्या उसने एलियंस का पता ढूंढ लिया क्या? वो कहां गायब हो गया? मैंने कहा लोड मत लो, वो बहुत आगे चल रहा है। वो 1939 से ये कारनामे कर रहा है जो अब आप सोच रहे हो। बोले अच्छा, बोले सर एक बात बताओ, ये फास्ट कब बन करके तैयार हुआ था? एक मिनट रुकिए, अरे कहां गई फोटो? ये फास्ट कब बन करके तैयार हुआ था? मैंने कहा बेटा ये बन के तैयार हुआ जनवरी 2020 में। बोले अच्छा, ये जनवरी 2020 में तैयार हुआ, अच्छी बात। माइक निकल गया। ये कब बन के तैयार हुआ? तो बोले जनवरी 2020 में तैयार हुआ था। फिर सवाल पूछा सर अमेरिका कहां है? मैंने कहा बेटा इसने तो अब बनाया है, अमेरिका 1939 से ऐसा काम कर रहा है। बोले कहां कर रहा है सर? मैंने कहा ये देख रहे हो आप। बोले ये क्या है? मैंने कहा देखो बेटा, इसका नाम है एरेसीबो। याद करो, इसका नाम याद कर लेना, नाम है एरेसीबो। एरेसीबो। बोले ये क्या है? मैंने कहा बेटा ये अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी है, पर्सनल ऑब्जर्वेटरी। ये भी पहाड़ों के बीच में है। देखिए ये शायद आपको दिख नहीं रही है, लेकिन हुआ क्या, ये अभी 2020 में ही इसके लार लंगर टूट गए, तार वार जो है टूट गए, बुढ़ा गए ना, बहुत पुराने हो गए थे तो टूट गए हैं। इस चक्कर में आप इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। बोले ये अमेरिका में है या कहां है? मैंने कहा नहीं भाई ये अमेरिका में नहीं है। तो ये कहां है? मैंने कहा भाई ये है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको। बोले ये तो सुना सुना सा लग रहा है। मैंने कहा चिंता मत करो, ये एक देश है प्यूर्टो रिको। कहां पर है?
कैरेबियन देश है मेरे प्यारे साथियों प्यूर्टो रिको, जिसकी राजधानी है सैन जुआन। इसकी राजधानी क्या है? सैन जुआन। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका ने खुद से बहुत पहले से, सबसे पहले 2020 से पहले दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी यही होती थी। दुनिया को एलियंस के बारे में यही जानकारी देता था। अंतरिक्ष में हो रही किसी भी घटना की जानकारी इसी से मिलती थी। 2020 में कैरेबियन कंट्री, बोले तो कैरेबियन कंट्री कहां पे है? तो आपका मैक्सिको दिख रहा है। मैक्सिको के बाद में अगर मैं चाहूं तो इसको दिखा सकता हूं। ये प्यूर्टो रिको भी एक बार चलिए देख ही लेते हैं जल्दी से। आप इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्यूर्टो रिको ये अमेरिका में नहीं है, याद रखिएगा। प्यूर्टो रिको तो ये अमेरिका में नहीं है, तो कहां पर है? तो मेरे प्यारे साथियों ये कैरेबियन कंट्री है। कैरेबियन कंट्री का मतलब समझना, देखो अभी समझ में आएगा। ये धरती का मैप देख रहे हो, नॉर्थ अमेरिका के बाद में ये कैरेबियन सागर है, ये रहा प्यूर्टो रिको। फिर से दिखाता हूं मैं आप लोगों को, इधर देखो मैप में मैं आपको बताऊं कहां पर है प्यूर्टो रिको। ये अमेरिका रहा, देखो थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, ये यूनाइटेड स्टेट दिख गया। यूनाइटेड स्टेट के बाद में ये देखो मैक्सिको दिख गया। मैक्सिको के साथ तो ये दीवार बना ही रहा है, मैंने बता दिया। मैक्सिको के सामने गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गई। गल्फ ऑफ मैक्सिको के सामने क्यूबा हो गया, ये रहा क्यूबा, ये दिखाई दे जाएगा शायद आपको, फिर जितना चौड़ाता हूं वो उतना ही छोटा हो जाता है। ये क्यूबा रहा। ये कैरेबियन सागर है बच्चों। कैरेबियन सागर में क्यूबा है, जमैका है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, बहामास है, केमन्स आइलैंड है। ये सारे कैरेबियन देश हैं, आइलैंड पर बने हुए देश हैं। इनमें से एक देश है प्यूर्टो रिको, जो कि और ज्यादा अटलांटिक ओशियन में जाओगे तो दिखाई देगा। ये रहा प्यूर्टो रिको, ठीक है। तो ये जो प्यूर्टो रिको है ना, ये असल में अमेरिका के ही कब्जे में है। ये अमेरिका के ही कब्जे में है। सैन जुआन के अंदर प्यूर्टो रिको अमेरिकी कब्जे में स्थित जगह है। इस जगह पर इन्होंने अपना आइलैंड वो बना रखा है। क्लियर? अब इधर देखो, इसकी बगल में ही ब्रिटिश का वर्जिन आइलैंड है। देखो दुनिया के अंदर हमेशा से एक नीति रही है, सबसे बड़े बड़े आइलैंड्स को हड़क के बैठ जाओ। इनने ये आइलैंड्स पकड़ के रखे हुए हैं। अमेरिका ने अपना ऑब्जर्वेटरी यहां लगा रखा है। मतलब कल को एलियन आ भी गया तो एलियन से यही निमट लिया जाएगा। आ गई बात समझ में? उम्मीद है सारी की सारी बातें अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप अब बनने जा रहा है, तो भैया बहुत